मैथ्स सेकेंड चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मोहद्दिदी इल्म हिंसा का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम देखेंगे, जिसके लिए सेक्शन फार्मूला यानी mx2 जमा nx1 अपॉन m प्लस n और my2 जमा ny1 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको किनारों के मुहद्दिद दिए जाएं और दरमियानी किसी नुक्ते का मुहद्दिद मालूम करना हो। अजीज आइए तुलबा देखते हैं मोहम्मदी इल्म हिंसा 5.2 पार्ट 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P if P divides segment AB where A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3। देखो एक छोटी सी फिगर निकाल करके मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल होता है और सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल कब होता है आपने ये देख लेना है अच्छे से कि ये एक सेगमेंट ए बी है जिसके पॉइंट्स आपको दिए वाले हैं, या ए पॉइंट भी दिए वाला है -1, 7 और बी पॉइंट भी दिए वाला है, और इसके बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करना है। उसके कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करना है, जिसको हम एक्स वाई बोलते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 बोलते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलते हैं, और यहाँ पर जो 2:3 दिया है इसको m:n बोलते हैं, है ना। ये m है और ये n है, ये आपने याद रखना है। देखो बेटे, m और n की वैल्यू, तो यहाँ सेक्शन फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब दो नुकात के दरमियान में कोई नुक्ता P है, एक लाइन के ऊपर 3 नुकात है और दोनों कोने कोने के जो सिरों पर के जो एंड पॉइंट्स ए बी है, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है और बीच वाले के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए कहा गया है, तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन आपने इस्तेमाल करना है। ये हमने आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर पी के और कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। सेक्शन फार्मूला है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लेंगे आप, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये इसका तरीका है। और कॉमा के बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन रहा तो माइनस आ जाता है, ये प्लस के बजाय माइनस साइन आ जाती, बस इतना ही है। तो ये सेक्शन फार्मूला कहलाता है। आप जो है ये पॉइंट्स लिख लीजिए यहाँ पर, आप फ्रेश लिखना चाहे तो आप फ्रेश लिख सकते हैं। ए जो पॉइंट दिए वाला है आपको -1, 7 दिए वाला है, बी पॉइंट दिए वाला है 4, -3, और ये mn तो यहाँ पर दिए हुआ 6 है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, और ये इसको आप x1 y1 बोलिए, आप इसको x2 y, इस तरह से फ्रेश लिख लो आप पहले सॉल्यूशन में, और यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, आपको p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। m की वैल्यू आपके पास 2 है, x1 की x2 x2 is 4 here, प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 is -1 here अपॉन m प्लस n, तो ये 2 जमा 3 आ जाएगा, कॉमा my2, तो 2 y2 इज -3 प्लस n कितना है भाई, 3 है, 3 y1 इज 7, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 7 अपॉन m प्लस n 2 + 3, ये इसका तरीका है ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो ये 2 चौक 8 जमा, सॉरी जमा नहीं, मनफी होगा यहाँ पर, आगे ये माइनस की साइन है, जमा मनफी मनफी हो जाएगा, है ना। ये ध्यान देंगे, ये प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 अपॉन 5, और इधर जो है -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 5, तो इस तरह से 8 में से 3 गए, 5 बचे। इधर p लिखा है, ये 5/5, और इधर 15/5, क्योंकि साइंस अलग अलग है, काट देंगे, 5 एकन 5,
ये 5 दिया 15, समझ में ही बात। तो इस तरह से पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास 1,3। हाँ, यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन है, ये 1,3 पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये बात समझ में आ गई क्या आपके? आप जो है यहाँ इस तरह से याद रखें, जब आपको कोने कोने के पॉइंट्स दिए जाएंगे, सिरे के नुकात दिए जाएंगे और बीच वाले के नुकात कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए कहा जाएगा, तो आप सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन यूज करें। x1 y1 a को बोले, x2 y2 और जो b है उसको बोले, और जो रेशो दिया गया है उसको mn बोले। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करें, इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं ये इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए which divides segment PQ in the ratio A is to B। तो यहाँ पर जो है आपने एक सेगमेंट PQ आपको दिया हुआ है, इस तरह से सेगमेंट PQ दिया हुआ है, और उस सेगमेंट PQ पर कहीं तो भी एक नुक्ता यहाँ पर बीच में A है, कहाँ पर भी हो सकता है वो, और A के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करना है। तो मैंने अभी जैसा बताया आपको कि P के कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या बोलना है भाई, P के कोऑर्डिनेट्स को आपको x1 y1 बोलना है, और Q के कोऑर्डिनेट्स को आपको x2 y2 बोलना है, और आपने A के कोऑर्डिनेट जिसको हम xy बोलते हैं, देखो जो मालूम करने के रहते हैं वो कोऑर्डिनेट xy है। हाँ, और जो पहला कॉर्नर का पॉइंट है उसके x1 y1, और ये दूसरे जो कॉर्नर का पॉइंट है Q, उसका 1,-4 है, वो x2 y2 है आपके पास। आपने डायरेक्ट शुरू करना है A के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए बाय सेक्शन फार्मूला। आपने यहाँ लिखना है हिस्से के जाब्ते की बिना पर। ठीक है, ये याद रखें, हिस्से के जाब्ते की बिना पर। और क्योंकि ये बीच में पॉइंट ए है, कॉर्नर के पॉइंट्स मालूम है बीच में, तो इसको इंटरनल डिवीजन, अंदरूनी तकसीम, दाखिली तकसीम कहते हैं। तो ए लिखें, और आपने जो है फार्मूला लिखे mx2 जमा nx1 अपॉन m प्लस n। इधर लिखें my2 जमा ny1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज रखें। m की कीमत यहाँ पर आपको दिए वाली है इस फार्मूले में, a is to b is 2 is to 1, a is to b is equal to 2 is to 1 दिए वाला है, आपने ये याद रखना है। हाँ, a is to b is 2 is to 1 यहाँ पर दिए हुआ है आपको, और यहाँ पर वैल्यूज है m a की कीमत, m की कीमत 2 है ना, जो हमको रेशो दिया जाता है। रेशो में पहला नंबर को m बोलते, दूसरे नंबर को n बोलते, इसको x1 y1 बोलते, इसको x2 y2 बोलते, और ये फार्मूले में रख देने का m की जगह 2 2 x2 देखिए वहां पर -4 है, सॉरी 1 है, mx2 जमा n इज 1, x1 -3 है, अपॉन m प्लस n, तो 2 जमा 1। फिर इधर लिखना कॉमा के बाद my2, m इज 2, y2 कितना है -4, प्लस n 1 है, y1 7 है, अपॉन m प्लस n। आप खुला खुला लिखें, कोई टेंशन नहीं आपको। और इस तरह से ये 10वीं का बहुत आसान सवाल है। आप 2 एकम 2, 1 फी 3 एकम 3 बटे 2 और 1 3, और इधर 4 दूनी -8, माइनस जमा ही आएगा यहाँ पर 7 एकम 7 बटे यम जमा एन की कीमत 2 जमा 1, ये 2 और 1 था, ये सॉरी मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, 2 + 1, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी -1/3 बचा ए की कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स -1/3 1 -1/3, एक्स भी उतना चाहे वाई भी इत्तेफाक से।
तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको होमवर्क करना है बेटा। होमवर्क इस तरह से है, पेज नंबर 115, पेज जो है 115 पर है ये क्वेश्चन, और एक्सरसाइज नंबर 5.2 है यहाँ पर। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। अभी मैं नमाज पढ़ लूंगा मगरिब की, और उसके बाद में जो है आपको 9th को पढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।